जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाएगी। शुक्रवार को साक्षी से जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने आयोजन की विस्तृत रूपरेखा साझा की। सुधांशु ओझा ने बताया कि इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका, राष्ट्रवादी चेतना में इसके योगदान और युवा पीढ़ी में राष्ट्र भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में जमशेदपुर महानगर के जिला महामंत्री अनिल मोदी, जिला उपाध्यक्ष कार्यक्रम के जिला संयोजक बउआ सिंह, जिला मीडिया प्रभारी प्रेमजा समेत उज्जवल सिंह एवं किशोर ओझा मौजूद रहे। आइए प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा आपको विस्तार से सुनाते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज ही के दिन, आज से 150 साल पहले बंगाल में जब दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था, लाखों लोग भूख से तड़प कर मर रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज बंगाल का उत्पन्न खेतों में उत्पन्न जो अनाज था उसको इंग्लैंड लेके चले गए थे। ऐसे करीब 40 से 50 लाख लोग उस समय बंगाल में मरे थे। ऐसे समय में लोगों के दुख से पीड़ित होकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम गीत का सृजन किया गया था। एक गीत गाए थे जो 7 नवंबर 1875 का तिथि था। आज 150 वर्ष हो गए और वो वंदे मातरम गीत धीरे धीरे गायन की ओर बढ़ते बढ़ते राष्ट्रगान बन गया और एक एक अंग्रेजों से आज़ादी के लिए भारत के जो युवा पीढ़ी लड़ाई लड़ रही थी, उस युवा पीढ़ी का वो आज़ादी का मंत्र बन गया था और उस मंत्र को गाते हुए देश में एक आज़ादी की बहुत बड़ी आंदोलन को शुरुआत कर सके। और आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने देश में राष्ट्रगीत के रूप में साथ साथ हम अपने कार्यकर्ताओं और अपने विचारधारा के लोगों को प्रेरित करने के लिए वंदे मातरम गीत का ही गायन करते हैं। लेकिन बीच के कालखंड में कांग्रेस के शासन के द्वारा उस समय जो कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चलता था, उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण के जो लोग थे, उसमें जो तत्कालीन मुस्लिम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने आपत्ति की और उन्होंने कहा कि इसमें देवी देवताओं का वर्णन है, इसलिए उसको 4 पैराग्राफ ही गाने का प्रारंभ किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 150 साल पूरा होने के बाद आज पूरे देश के 150 स्थानों पर 150 कार्यकर्ताओं के साथ इस राष्ट्र गीत का वंदन गायन किया है और यह गायन इसके संपूर्ण गीत पर हुआ है। आज के दिन हम इस गीत का जो पूरा रचना किया गया था, उस संपूर्ण रचना के हिसाब से आज हम देश के 150 स्थानों को गाए हैं और झारखंड के 7 जिलों में यह कार्यक्रम बड़े रूप में हुए। लेकिन और अगला 15 नवंबर तक देश के बाकी जिले और झारखंड के भी सारे जिलों में हम सामूहिक रूप से इस गायन का वाचन करेंगे। सामूहिक स्थानों पर समाज के विभिन्न समाज में जो अलग अलग समाज के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि है, अलग अलग अवार्ड जिनको मिले, ऐसे समाज के सम्मानित लोगों के साथ हम गायन करने वाले हैं। और अगले 1 साल तक हम पूरे देश में यह हमारा अभियान है, यह अलग जगाना चाहते हैं। नई पीढ़ी जो आने वाली अभी जो पीढ़ी है और जो पीढ़ियां चल रही है, उसको हम बताना चाहते हैं कि वंदे मातरम जो गीत है उसके अंदर इतनी एनर्जी है, उसके अंदर इतना राष्ट्रवाद है कि हम उसके दीवाने हो गए। लाखों लोग देश के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे गीत हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए और हमारे युवा पीढ़ी के हृदय में वो गीत गुनगुनाते रहना चाहिए। हम देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत किसी धर्म ग्रंथ, किसी धार्मिक मंत्र से कम नहीं है। ये भारत का जीवन मरण का चित्र है और देश में जो भी देवी देवता और आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनको आत्मसात करने के लिए, उनके भाव को प्रकट करने के लिए हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन भी करते हैं। इस तरह हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्थान पर कार्यक्रम करते हुए देश के चाहे किसी भी कोना हो वहाँ ये कार्यक्रम करेगी और ये सारा तय 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव के माध्यम से कार्यक्रम तय किए गए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और आगे 1 साल तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। जमशेदपुर के खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।